हेलो। हेलो बच्चों, कैसा आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हेलो 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 हेलो, सब बच्चे आ जाओ, क्लास में आ जाओ। तो क्लास स्टार्ट हो गई है। हेलो हेलो। आवाज चल रहा है, वीडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट में थम्स अप कर दो। हेलो बच्चों, तो कैसा आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अपना जो टारगेट बेस चल रहा था, अपने जो सीरीज चल रही थी यूट्यूब पर, टारगेट बेस चल रहा था 2027 क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए, जो आरबीएससी बोर्ड है जिनके ऑल बोर्ड्स के लिए ये चैप्टर चल रहा है, ये सीरीज चल रही है, जो जिनके एनसीईआरटी लगी हुई है, एनसीईआरटी है, तो वो सारे बोर्ड्स वाले बच्चे ये देख सकते हैं लेक्चर। तो आज अपना ऑफिशियली साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, लेकिन आज अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये नंबर चैप्टर 2 अपना स्टार्ट हो रहा है। ऑफिशियली देखा जाए ये साइंस का पहला चैप्टर है, ठीक है ना, विज्ञान का अपना पहला चैप्टर है ऑफिशियली देखा है, लेकिन अपना चैप्टर पहला चैप्टर हो गया था बेसिक साइंस करके। ये दूसरा चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। आज का टॉपिक रहेगा परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे अपन? परिवर्तन के बारे में, चेंज के बारे में देखेंगे। चेंज क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। ऑल बोर्ड्स वाले देख सकते हैं, कोई एमपी बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़ बोर्ड का कोई भी बच्चा हो तो ये वीडियो देख सकता है ना। आरबीएससी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, गुजरात बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, जिनके एनसीईआरटी लगी हुई है वो सारे बच्चे देख सकते हैं। और जो बच्चे साथ में जेई नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे परिवर्तन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे परिवर्तन, ठीक है। आज का अपना टॉपिक रहेगा परिवर्तन। आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा परिवर्तन, जी, ठीक है। आज का टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा परिवर्तन। अपन परिवर्तन को देखेंगे, परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। उससे पहले अपन देखते हैं कि अपने जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रसायनिकरण, उसका क्या मतलब है। पहले अपने चैप्टर मीनिंग समझ लेते हैं कि जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब कैसे, रासायनिक अभिक्रिया, रसायन क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होता है, उसको पहले अपन देख लेते हैं, ठीक है। हल्का हल्का आइडिया ले लेते हैं, फिर अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, रसायन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो रसायन, केमिकल, ठीक है। केमिकल क्या होता है, रसायन क्या होता है। तो अपन ने जो पीरियड टेबल पढ़ी थी उसमें जो अपने तत्वों का अरेंजमेंट देखा था, तत्व पढ़े थे, तो उन्हीं तत्वों को अपन क्या बोलते हैं, रसायन बोलते थे। क्या बोलते हैं? रसायन। तो कुछ रसायन अपने लिए हानिकारक होता है, कुछ लाभदायक भी रसायन होते हैं। तो रसायन क्या होते हैं, रसायन क्या होते हैं, तत्व का एक प्रकार ही रसायन कहलाता है, ठीक है। अगर आसान लैंग्वेज में देखा जाए, आसान भाषा में देखने जाए, तो तत्व का एक प्रकार ही क्या कहलाता है, रसायन। आप लोग तत्वों को क्या बोलेंगे, रसायन। तत्वों का जो मिलेंगे अणु बनेंगे, उनसे क्या बनेंगे, रसायन बनेंगे। क्या बनेंगे, रसायन, ठीक है। तो रसायन का जो तत्व का एक प्रकार होता है, इसे तो रसायन कहलाता है। और अभिक्रिया क्या होती है, क्या, अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है। तो जो तत्व अपन ने पढ़े थे, उन तत्वों की आपस में अपन उनको मिलाएंगे, और मिलाने पर दो तत्वों को मिला देंगे, दो तीन तत्वों को एक साथ मिला देंगे, तो उनसे कुछ नया तत्व मिलेगा, नया तत्व प्राप्त होगा। जैसे अपन हाँ, मैग्नीशियम के अंदर अपन अगर मैग्नीशियम को अपन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन वो करवाए, मिलाए दोनों को, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। तो जो मिला है, जो जो प्रोसेस पूरा होगा, उससे अपन क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। तो क्या होती है अभिक्रिया, या किसी तत्वों की या पदार्थ पदार्थ को आपस में मिलाना, आपस में मिलाना, ठीक है, आपस में मिलाना, या या किसी स्थिति में, या फिर किसी कंडीशन में, किसी शर्त में, किसी स्थिति में, किसी स्थिति में नए पदार्थ का बनना, बनना, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को
अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो असल में देखा जाए तो अभिक्रिया क्या होती है, अपन तत्वों की आपस में रिएक्शन कराएंगे ना, कोई तत्वों का कोई पदार्थों का, उसको आपस में मिलाएंगे, उनसे क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, नया पदार्थ। पदार्थ या फिर कोई भी तत्वों का होगा आपस में मिलाएंगे अपन, तो उनसे क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। तो जो नया पदार्थ बनेगा तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अभिक्रिया। और समीकरण क्या होती है, समीकरण। समीकरण तो जो अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया में जो भी तत्व पदार्थ होंगे उनके शब्द रूप या सूत्र रूप में जो लिखेंगे अपन, तो उसी को जो अरेंजमेंट होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। ठीक है। तो अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थों के सूत्र या शब्द रूप को एक पैटर्न में लिखा जाता है, उसे इक्वेशन या फिर समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन या समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी समीकरण क्या होंगे, तो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ होंगे उनको अपन क्या करेंगे, उनको अपन सूत्र या उनके सूत्र के या फिर उनके शब्द रूप में लिखेंगे, उनके रूप में एक पैटर्न रूप में लिखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है, ये मैग्नीशियम है। अगर मैग्नीशियम, ये क्या एक पदार्थ, एक तत्व है। ठीक है। अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अपन आपस में मिला देंगे, आपस में इनको मिलाएंगे, इनके आपस में विक्रिया हुई, ठीक है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। तो देखो अपन ने क्या किया, ये भी एक तत्व है। क्या, ये एक तत्व है। ठीक है, ये भी एक क्या तत्व है, अणु है। ठीक है, तत्व यानी अणु है। ठीक है ना। और ये क्या बन गया, एक नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बन गया। तो देखो अपन ने दो तत्व, दो पदार्थों को आपस में मिला, एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है ना। तो इसी को अपन बोलते हैं एक अभिक्रिया। ठीक है ना। और इनको अपन ने सूत्र के रूप में या फिर इनको शब्द रूप में लिखा है, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समीकरण। ठीक है। आगे अपन अच्छे से लिखेंगे इसे। उससे पहले अपना जो आज का टॉपिक है परिवर्तन, उसे देख लेते हैं। अपन ने एक बार चैप्टर का मीनिंग समझ लिया, चैप्टर में अपन पर्टिकुलर पढ़ने के वाले। ठीक है, अब अपन चैप्टर स्टार्ट होगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना परिवर्तन। क्या है, परिवर्तन। ठीक है। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना परिवर्तन। अपन परिवर्तन पढ़ना जिस तरह चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो परिवर्तन क्या होता है, तो आपने भी परिवर्तन सुना होगा कि परिवर्तन क्या होता है। तो आपने भी कभी सुना होगा कि ये बदल गया। क्या हो गया, बदल गया। तो कोई चीज बदल जाती है, पहले कुछ और चीज बाद में कुछ और है। ठीक है, तो बदल जाती है। ठीक है, समय के साथ बदल जाती है, तो उसी को अपन बोलते हैं परिवर्तन। कि जैसे पहले क्या था, पहले पानी जो था, पानी को फ्रिज में रखते हो, फ्रिज में पानी कैसा होता है, बर्फ बन जाता है। जैसे ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है फ्रिज का, उससे क्या होगा, बर्फ बन जाएगा। उसी बर्फ को आप बाहर रख लो। ठीक है, बाहर प्लेट में या फिर बाहर रख दो, तो वो क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। तो पहले जो पानी था उसका स्थिति अलग थी, उसकी फेस, उसका अवस्था अलग थी। उस बाद में उसकी अवस्था अलग हो गई। ठीक है ना। तो पहले कुछ और होगा, बाद में कुछ और होगा, मतलब परिवर्तन अगर सीधी लैंग्वेज में समझा जाए तो बदल जाना। पहले कुछ और था, बाद में कुछ और था। तो परिवर्तन का सीधा मतलब है बदल जाना। क्या होगा, बदल जाना, बदल जाना। या फिर परिवर्तन की डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या होगा, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु या पदार्थ की स्थिति, पदार्थ की स्थिति पहले व बाद में
अलग होती है, ठीक है ना, अलग होती है, इसे परिवर्तन, ठीक है, इसे परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। मतलब पहले और बाद वाली परिस्थिति क्या होती है, इनकी अलग होती है, पहले कुछ और था, बाद में कुछ और आई है, ठीक है ना, तो उसी को अपन क्या होता है परिवर्तन। देखो ये पहले क्या थी, ये आइस थी, ठीक है, बर्फ थी, क्या थी एकदम, बर्फ थी, ठीक है ना, क्या थी, बर्फ, बर्फ थी, आइस थी। ये कैसा था, बर्फ जैसे, इसको अपन 0 डिग्री सेल्सियस अगर फ्रिज में, कहा ये फ्रिज में, अब इसको जैसे ही, इसको अपन ने जैसे प्लेट पर रख दिया, ठीक है ना, ये प्लेट में था, अपन जैसे इसको यहाँ प्लेट में रख दिया, स्लाइस को इस प्लेट में रख दिया, ठीक है, तो कुछ समय बाद देखेंगे अपन कि कुछ समय बाद आप लिखोगे, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद लिखोगे, तो ये प्लेट थी, ये प्लेट है, ठीक है ना, तो इस पे क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो प्लेट थी इस पे क्या बन जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, मतलब एक द्रव फॉर्म में पानी आ जाएगा ना, तो पानी आ जाएगा। तो देखो पहले तो, पहले की स्थिति कैसी थी, पहले क्या था, बर्फ थी, फिर बाद में देखो, बाद में क्या हो गया, बाद में देखो पानी हो गया ना, तो परिवर्तन आ गया ना, पहले कुछ, तो पहले कुछ चीज, कोई पदार्थ था, उसकी स्थिति पहले कुछ ऐसी थी, फिर बाद की स्थिति कुछ ऐसी हो गई, मतलब पहले, पहले तो वो मतलब इस टाइप में था, बर्फ ठोस टाइप में, मतलब इस टाइप में थी, फिर बाद में देखो आप लिक्विड टाइप हो गया, द्रव टाइप हो गया, पानी बदल गया। तो आप देखो परिवर्तन क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु, कोई यानी कोई पदार्थ होता है, उसकी स्थिति जो होगी पहले कुछ और होगी, पहले कुछ और होगी, बाद में की, मतलब पहले और बाद की स्थिति क्या होगी, अलग अलग हो, तो उसी को बोलते हैं अपन परिवर्तन, क्या बोलते हैं, परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन हमने दो प्रकार के होते हैं, कैसे, कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के परिवर्तन, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन समझ लिया मैंने, परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन होता है पहले, पहले कुछ और होगा, बाद में कुछ होता, मतलब बदल गया, मतलब पहले से कुछ होगा, बदल गया होगा। अब हम देखते हैं परिवर्तन के प्रकार लिखते हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस, टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ चेंजेस देखते हैं। परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, फिर एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल, केमिकल चेंज, ठीक है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होगा, भौतिक से आप फिजिकल से समझ पा रहे हो कि भौतिक यानी कि मतलब ये प्रकृति में होगा और अपने आप वापिस चीजें बदल, जैसे आप देखते हो कि बारिश होती है, क्या होती है बारिश, बारिश कैसे होती है कि जैसे कोई आपने देखा होगा कि सूर्य की किरणें होती है, वो क्या होता है, किसी तालाब या फिर किसी नदी का पानी क्या होता है, गर्म होता है, फिर वो गर्म हो गया क्या, भाप में बदलेगा, ठीक है, भाप में बदलेगा, भाप से बदल के वो आसमान उड़ेगा, फिर वो पानी क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है ना, ठंडा होकर फिर वो बादल बन जाएगा, बादल, बादल फिर क्या होंगे, ठंडे होंगे, और ठंडे होंगे, इतने ठंडे हो जाएंगे, फिर वो बारिश बन जाएगी। तो ये साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। भौतिक मतलब फिजिकली होगा, मतलब भौतिक मतलब प्रकृति से ही हो रहा था, इसमें ऐसा मतलब आप क्या देख रहे हो कि जैसे पानी, जैसे बादल था, बादल से पानी बरस गया, पानी लिक्विड पार्ट में हो गया, पहले बादल में पानी था, पहले लिक्विड पार्ट में नीचे आ गया, फिर वापस पानी ऊपर गया, तो क्या हो रहा है कि एक साइकिल के रूप में, मतलब पहले था और बाद में उसी स्थिति को अपन वापस नहीं ला सकते। तो भौतिक परिवर्तन वही होता है कि पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, लेकिन जो बाद में कुछ और हुआ उसे अपन पहले वाला बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अब पानी है, ठीक है, बर्फ है, अपन बर्फ को अगर ऐसे रख दो तो बर्फ कैसा बन जाएगी, पानी बदल जाएगा, और उसी पानी को अपन वापस फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक भौतिक परिवर्तन हो गया, कैसा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक बार अगर चेंज हो गया, एक बार परिवर्तन हो गया उसमें, तो अपन वापिस जो हो गया उसे वापस नई चीज में, वापिस जो पुरानी चीज है उसे बदल नहीं सकते। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप जला दो, लकड़ी को जला दो, लकड़ी का बुरादा बन गया, उसी लकड़ी को बुरादे को अपन वापस लकड़ी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पहले की स्थिति और बाद की स्थिति को आपस में परिवर्तन एक्सचेंज किया जा सकता है, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन।
और ऐसा परिवर्तन जिसमें एक बार परिवर्तन हो गया तो उसे अपन दोबारा उसी स्थिति में नहीं ला सकते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब ये सीधे सीधे ऐसा लिख लो कि ऐसा परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पहले वह बात बात की स्थिति को पुनः किया जा सकता है। बात की स्थिति को पुनः किया जा सकता है। मतलब जो पहले अगर कोई चीज थी उसको अपन इसमें परिवर्तित कर रहे हैं, तो अगर बाद में कुछ परिवर्तित हो गया तो उसी चीज को अपन पहले वाली चीज थी उसमें अपन वापिस बदल सकते हैं। ठीक है ना, वो ऐसा पैटर्न जिसमें पहले और बाद की स्थिति को पुनः अपन किया जा सकता है, पुनः वहां पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि ये एक ऐसा परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन जिसमें उसकी पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब एक ऐसा परिवर्तन जिसमें जो उसकी पहले वाली स्थिति उसको अपन वापिस नहीं ला सकते। ठीक है ना, वापिस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का अगर उदाहरण भी देखें तो बर्फ से पानी, ठीक है, बर्फ से पानी एंड पानी से बर्फ, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। ठीक है ना, इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन उदाहरण क्या हो जाएगा? लकड़ी का जलना। क्या हो जाएगा? लकड़ी का जलना। ठीक है, लकड़ी का जलना, एक बार लकड़ी जल गई तो उससे अपन क्या करेंगे? वापिस वो नहीं ला सकते। ठीक है, इसके बाद मैं एग्जाम्पल देखना चाहे तो खिलौने का टूटना। क्या बोला? खिलौना उसे अपन जोड़ सकते हैं, लेकिन वहां पे तो एक दिशा नहीं होगा। इसे और देखें तो पंखे का टूट जाता है या फिर कोई भी चीज टूट जाती है, उसको अपन वापिस जोड़ नहीं सकते। जोड़ लेंगे कोई भी होगा तो उसे अपन वो नहीं कर सकते। जैसे कागज का जलना। ठीक है, कागज का जलना आदि। और ये को लिखो बोले ये रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसमें जो भी परिवर्तन होंगे, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया वाले परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तब कुछ रिएक्शन को छोड़कर कुछ रिएक्शन होती है जिन्हें अपन वापिस जो उत्पाद होता है उससे वापिस जो अपने नए अभिकारक वगैरह थे वो वापिस ला सकते हैं। लेकिन लगभग ऐसी रिएक्शन होगी जो वापिस अपन जो उत्पाद बन गया तो बन गया, उससे वापिस अपन अभिकारक में नहीं बदल सकते। ठीक है ना, तो ये होगा अपने परिवर्तन के प्रकार। ये होता भौतिक परिवर्तन, ये होता रासायनिक। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पहले हम बात की स्थिति को पुनः मतलब बदला जा सकता है, मतलब एक्सचेंज किया जा सकता है। बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बन सकता है। एक रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें उसकी पूर्ण स्थिति को नहीं लाया जा सकता, जैसे लकड़ी का चलना, कागज का चलना और रासायनिक अभिक्रिया का परिवर्तन। ठीक है ना, ठीक है, आगे अपन देखते हैं। आगे देखते हैं अपन। ठीक है, आगे देखते हैं अपन कोई भी रसायन है या फिर कोई पदार्थ है उसकी अवस्था को देखते हैं। ठीक है, अवस्था अपन पदार्थ की अवस्था आगे पढ़ लिया था, लेकिन एक बार और रिकैप कर लेते हैं पदार्थ की अवस्था क्या होती है। ठीक है, पदार्थ या रसायन की अवस्था, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ या रसायन की अवस्था। ठीक है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस और केमिकल। ठीक है, तो अपन पदार्थ की अवस्था देखा, अपन ने पहले देख लिया था पदार्थ की में ही अपन चार अवस्था होती है, लेकिन अपने जो सिलेबस में या फिर अपने जो
इन रिएक्शन, इन अभिक्रियाओं में या फिर इन आने वाले जो चक्कर है उनमें जो आने वाली अवस्था होगी वो मेनली तीन होगी, ठीक है ना। कौन कौन सी होगी? ये होगी ठोस, द्रव एंड गैस, ठीक है। क्या होगी? ठोस, इसको अपन क्या बोलते हैं? सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। ठोस, देन द्रव, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड एंड थर्ड है गैस है। क्या है? गैस, गैस, ठीक है। तो पदार्थ की जो पदार्थ या रसायन कोई भी होगा तो उसकी तीन अवस्था होगी। कौन कौन सी होगी? ठोस होगी, द्रव होगी एंड गैस होगी, ठीक है। तो इनको अपन जो भी रसायन या तत्व में इनके फॉर्म को कैसे लिखेंगे? जैसे आपने देखा होगा कि अपन आगे रिएक्शन होगी तो एमजी होगा, एमजी करके आगे फिर क्वेश्चन में एस लिख लेते हैं, एस लिख लेते हैं। फिर आपने यहाँ देखा होगा O2 लिखते हैं, उसके नीचे जी लिख लेते हैं। आपने H2 को भी देखा होगा, H2 को लिख के फिर एल लिख लेते क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या होता है? ये इनकी अवस्था को बता रहा है। क्या बता रहा है? अवस्था को बता रहा है, ठीक है ना। तो ये सोडियम वगैरह ये वगैरह लिखिए, ठीक है ना। जैसे सोडियम वगैरह, सोडियम जैसे होता है सोडियम, ठीक है, तो उसको आगे एस लिख लेते हैं, ठीक है। एच होता है उसको आगे ये लिख लेते हैं। तो इन मतलब क्या है? ये जो एस और एल है, एस और एल है, ये क्या अवस्था है? क्या है? अवस्था। जो भी तत्व होगा, तत्व या फिर पदार्थ की क्या ये अवस्था, मतलब वो पदार्थ किस रूप में है, किस अवस्था में पाया जा रहा है पदार्थ की अवस्था, ठीक है ना। तो जैसे ठोस के लिए ठोस होगा, कोई भी ठोस होगा तो ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। तो सॉलिड, तो उसी से इसकी अवस्था ये स्मॉल एस से, ठीक है। जहां भी एस आएगा आपको दिखेगा मतलब सॉलिड में, ठीक है। आपको कहीं में अगर द्रव दिखे तो द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड से क्या आएगा? स्मॉल एल आएगा। क्या आएगा? स्मॉल एल, ठीक है। और आपको अगर जी दिख जाए, क्या दिख जाए? स्मॉल गैस, गैस, ठीक है। तो उसके लिए क्या आएगा? स्मॉल जी आएगा। तब वो एस एल या फिर जी दिख जाएगा तो इसके लिए क्या आ जाएगा? गैस, ठीक है। एक और अवस्था मान लो, भले उसके अंदर मान लो एक होती है जलीय अवस्था। क्या होती है? जलीय अवस्था, ठीक है। जलीय अवस्था है जलीय विलयन, ठीक है। जलीय अवस्था या फिर जलीय विलयन मतलब एक्वस सॉल्यूशन। क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक और अवस्था लिख लो, ये कोई जरूरत है जैसे एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपको दिख गया कि जलीय विलयन क्या होगा? और कोई भी पदार्थ या फिर कोई भी मिश्रण या फिर कोई भी तनु अगर जलीय विलयन में, ठीक है, मतलब जलीय विलयन मतलब जल से जल, जली में आ रहा है जल, यानी कि वो पानी में घुला हुआ होगा, ठीक है ना। क्या होगा? पानी में घुला हुआ, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। क्या होगा? एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको देखो एक्वस से क्या आएगा? एक्यू आएगा। क्या आएगा? एक्यू, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे? क्वेश्चन में लिखे होंगे। तो ये क्या पदार्थ की अवस्था बताएंगे। तो जैविक विलयन क्या होगा? वो कोई भी तत्व जो होगा, कोई भी तत्व या फिर योग्य, योग्य, वो क्या होगा? जल में घुला होगा, ठीक है ना, घुला होगा, ठीक है, ठीक है। इनके अगर एग्जाम्पल लिख लें, क्या लिख लें? एग्जाम्पल लिख लें। जैसे इनके अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मतलब कैसे पदार्थ को दिखेगा, ठीक है। अगर कोई पदार्थ ठोस में है, क्या है? ठोस में, ठीक है, सॉलिड में, जैसे सोडियम सॉलिड में होगा, आपको दिखेगा, ठीक है। सोडियम, देन मैग्नीशियम, ठीक है, देन कैल्शियम, कैल्शियम 2+, Mg2+, ठीक है ना, जिंक, ठीक है ना। ये क्या होंगे? आपको कैसे दिखेंगे? ठोस सॉलिड में, यस में दिखेंगे, ठीक है। वैसे आपको द्रव में कैसे दिखेंगे? लिक्विड पार्ट में, ठीक है। जैसे आपको दिख जाएगा H2O, ठीक है, H2O लिक्विड फॉर्म में। आपको H2O जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। H2O के आगे H भी लिखते हैं। H2O जैसे ये क्या होगा? बर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्फ, ठीक है। आइस, आइस जो होती है वो सॉलिड में, तो H2O को अपन लिक्विड में भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा? जल होगा, ठीक है, जल वाला पार्ट, ठीक है। वाटर वाला पार्ट होगा। क्या हो जाएगा? वाटर। क्या हो जाएगा? वाटर, ठीक है। तो वाटर जो होगा लिक्विड में भी हो सकता है, ठीक है। Hg क्या होगा? Hg ये धातु है, क्या है? मेटल है, लेकिन मेटल होते हुए भी ये धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में होती है। तो Hg लिक्विड में हो गया, ठीक है। और बहुत चीजें होती थी लिक्विड फॉर्म में होते। उसके बाद में गैस, ठीक है। गैस अवस्था में कौन होगा? तो गैस अवस्था में
जैसे O2 गैस आपको दिख जाएगी, O2 दिख जाएगी, N2 गैस दिख जाएगी, ठीक है, CO2 गैस दिख जाएगी, ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस दिख जाएगी। तो बहुत से जैसे CH4, मीथेन गैस, वो आपको इसमें दिख जाएगी, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। देन आपको एक्वस सॉल्यूशन में कौन दिखेंगे, ठीक है ना, जली विलियन में, जलीय विलियन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में जैसे एक्वस सॉल्यूशन जैसे Mg2+ एक्वस में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर इसमें केटायन आ गया तो यानी कि जल में मिला हुआ है, ठीक है, या फिर कोई हाइड्रोक्साइड है जैसे NOH है, क्या है, NOH है, तो क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। अगर उसके अंदर कोई भी जल मिला हुआ है तो उसका अपन एक्वस फॉर्म में ले लेंगे, कोई भी धनायन कोई भी या ऋणायन हो, क्या होगा, एक्वस फॉर्म में उसको अपन पानी से एक्सट्रैक्ट कर। आप आगे देखोगे कि एक पानी का इलेक्ट्रोड परीक्षण होता है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व को उसके धनायन और ऋणायन में बदल सकते हैं। तो ये क्या है, इनका धनायन हो गया, ठीक है। तो ये अवस्था होती है ठोस अवस्था में, जैसे सोडियम आगे एस लिखा होगा, ठीक है, ठोस में जैसे मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, एस होगा, ठीक है, और द्रव में अपन एल लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे H2 हो गया, मरकरी हो गया। गैस में अपन स्मॉल जी लिखेंगे, O2 नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस, SO2 गैस, मीथेन गैस, CH4 गैस, ठीक है। तो उनका आगे जी है। जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में अपन एक क्यों लिखेंगे, स्मॉल एक ही लिखेंगे। तो NOH जैसे इनका कोई भी जल में घुला हुआ होगा तो अपन एक ही लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो होगा रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास टॉपिक अपन रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर अपन लिखेंगे, ठीक है, फिर समझेंगे। अभी तो अपन ने जनरल, अपन ने जो स्टार्टिंग का था उसमें अपन चैप्टर का मीनिंग देखा, लेकिन कल अपन प्रॉपर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभी तो अपन ने रसायन क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होता है, इन जनरल देखा। कल अपन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और क्लास कैसी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छी लगी कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। आगे अपनी जो जानकारी आती रही और बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा, क्योंकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।